we are learning terms that are being used in commerce. यहाँ पे दो टर्म्स जो नए हैं वो है एक मॉनेटरी इनकम और दूसरा जो टर्म है वो है रियल इनकम। दोनों का डिफरेंस समझ लेना। मॉनेटरी इनकम मतलब क्या? सपोज पर्सन ए पहले सैलरी कितनी कमाता था? 10,000 रुपीज़। एक साल के बाद इसी पर्सन का प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी 10,000 से 20,000 रुपीज़ हो गई। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है 10,000 प्लस 10,000 एडिशनल रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इसको कहा जाता है मॉनेटरी इनकम, राइज इन मॉनेटरी इनकम। कि 10,000 से 20,000 रुपये हो गए इस पर्सन के पास, मतलब मॉनेटरी इनकम इस पर्सन की बढ़ गई। अब रियल इनकम का मतलब क्या? रियल इनकम का जो लेना देना होता है वो परचेजिंग पावर के साथ होता है। परचेजिंग पावर मतलब क्या? हम लोग कितनी चीज़ खरीद सकते हैं, हमारे पास जो बजट होता है, हमारे पास जो अमाउंट स्पेंड करने के लिए होती है, उस अमाउंट में, उस बजट में हम लोग कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो परचेजिंग पावर जो होता है, वैल्यू ऑफ मनी जो होती है, उसको रियल इनकम कहा जाता है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको कि रियल इनकम किसको कहेंगे। तो सपोज जब इस पर्सन की इनकम ₹10,000 थी, तब वो मार्केट के अंदर शर्ट्स खरीदने के लिए जाता था, तो 10,000 रुपीज़ में 10 पीस ऑफ शर्ट्स खरीद सकता था। मतलब एक शर्ट उसको 1,000 रुपये में मिलता था और उसकी 10,000 इनकम थी, इस वजह से वो कितने शर्ट खरीद सकता था? 10 पीस ऑफ शर्ट्स। अब लेकिन एक साल के बाद उसकी इनकम बढ़ी, 10,000 से 20,000 हो गई। तो प्रीवियस एग्जाम्पल के हिसाब से अभी कितनी शर्ट्स आनी चाहिए थी? अभी उसको 20 शर्ट्स आनी चाहिए थी 20,000 में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या होगा? 20,000 रुपये लेकर मार्केट में शर्ट्स खरीदने के लिए गया, लेकिन उसको 10 पीस नहीं मिले। 10 पीस की जगह पर कितने मिले? 15 पीस। इसका मतलब क्या हुआ? भले मॉनेटरी इनकम 10,000 से 20,000 बढ़ गई, लेकिन रियल इनकम परचेजिंग पावर कितना बढ़ा? सिर्फ 5,000 का। पहले जो चीज़ 10,000 की आती थी, वही चीज़ 20,000 के अंदर कम आएगी। पहले 10 पीस आते थे 10,000 के, अब 10,000 के अगर देखने जाओ तो कितने पीस होंगे? 7.5। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। मतलब 7.5 शर्ट्स तो नहीं मिलेंगे, 60 शर्ट्स या 8 शर्ट्स ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है वो ये है कि पहले 10,000 में 10 पीस आते थे, लेकिन अब अगर हम लोग 10,000 में शर्ट खरीदने के लिए जाएंगे या वो पर्सन शर्ट खरीदने के लिए जाएगा, तो कितने खरीद पाएगा? या तो 60 शर्ट्स खरीद पाएगा या तो 8 शर्ट 10,000 में, और 20,000 में 15 पीस, 15 शर्ट्स।